ये मोदी मैजिक चला है, इसी को बोलते हैं मोदी सरकार। एक बार में 3 शिकार हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था और फिर भी मोदी सरकार ने जीत हासिल की है। देखिए, बम्पर जीत हुई है। पहले तो उन मतदाताओं को हार्दिक आपके चैनल के माध्यम से बधाई। जिन महिलाओं ने, बहनों ने मतदान कर प्रचंड बहुमत से सरकार, वहाँ के युवाओं को सबको हार्दिक बधाई। वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट कम्युनिकेटर, एक लीडर है हमारे पास जिसका पब्लिक से जिस तरह का कनेक्ट है उसका एक बहुत ही हाई इम्पैक्ट है और वो कहीं ना कहीं चुनाव के रिजल्ट में उसका बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, जिसके चलते जितने भी आतंकवादियों का लोग बचाव करते हैं, देश विरोधी तत्वों का मनोबल बढ़ जाता है जब भी कांग्रेस आती है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी अपने शब्दों पे लगाम लगा लें तो हो सकता है कुछ उनको भगवान सुन लें, क्योंकि भगवान का श्राप लग गया। राम भगवान का अस्तित्व नहीं बताते थे इन लोग, तो तरह तरह की बात होती। 3 राज्यों में भाजपा का बम्पर जीत हुई है, इस पे आप क्या बोलते हैं? देखिए, बम्पर जीत हुई है। पहले तो उन मतदाताओं को हार्दिक आपके चैनल के माध्यम से बधाई। जिन महिलाओं ने, बहनों ने मतदान कर प्रचंड बहुमत से सरकार, वहाँ के युवाओं को सबको हार्दिक बधाई। और जिम्मेदारियाँ भारतीय जनता पार्टी पे अब ज़्यादा बढ़ गई हैं। जिन राज्यों से जो उत्साहित होकर और कार्य करने की जरूरत है, जब लोकसभा का चुनाव प्रचंड बहुमत से हम जीत पाएंगे। जो एक एक कार्यकर्ता ने काम किया, पूरे संगठन ने काम किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और संगठन की ये जीत है। और जीत के साथ हम ये मान लें कि हम 2024 का चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, तो ये हमारे लिए बड़ी भूल होगी। कार्यकर्ताओं को जोश में कमी ना आकर जो हमने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करके जनता के बीच में जाएंगे तो हमें प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिलेगा। और जनता जनार्दन है, जनता ने हमें जनादेश दिया, जनादेश का सम्मान है, जनादेश के उसमें हम सरकार चलाएंगे। जो हमने वादे किए उसको पूरा करके हम आगे बढ़ेंगे। अब जादू कहना तो मतलब ये तो अतिशयोक्ति है, इस तरह के वर्ड यूज कीजिए, बट हाँ ये है कि वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट कम्युनिकेटर, एक लीडर है हमारे पास जिसका पब्लिक से जिस तरह का कनेक्ट है उसका एक बहुत ही हाई इम्पैक्ट है और वो कहीं ना कहीं चुनाव के रिजल्ट में उसका बहुत बड़ा योगदान है। आप उसको नकार तो नहीं सकते। देखिए मैडम, जो जीता वो सिकंदर, तो मैजिक तो है ही, वरना तो जीते जीते कांग्रेस जीत रही थी लेकिन एकदम से भाजपा। हाँ, वो ऐसा होता है मैडम, लास्ट मोमेंट में हम किसके फेवर में हो जाएं कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो चेंज हुआ है ना जीत में, इसमें वोटर्स जो है ना वो लास्ट टाइम पे कांग्रेस के साथ में जाते जाते बीजेपी में आ गए, क्योंकि बीजेपी का उनको काम अच्छा लगा इसलिए बीजेपी जीत गई। मोदी जी का काम है, अच्छा काम है, अच्छा कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था। और कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, जिसके चलते जितने भी आतंकवादियों का लोग बचाव करते हैं, देश विरोधी तत्वों का मनोबल बढ़ जाता है जब भी कांग्रेस आती है। और हम झारखंड से आते हैं, वहाँ पर उग्रवाद, नक्सलवाद सब बढ़ जाता है। अभी झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, वहाँ पर अभी उग्रवाद बढ़ा हुआ है। भाजपा की सरकार आएगी कम हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी ही आए, अबर 400 पार। एक बड़ी क्लियर कट बात है, आज की डेट में नौजवान है, महिलाएं हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं, सारे लोग मोदी जी की कार्य प्रणाली, कार्यशैली उससे प्रभावित हैं। 2024 में बिल्कुल एक 300, 350 से लेकर 400 तक का पूरी सीटें मोदी जी को जा रही हैं। लोगों ने मन बना लिया है। आप लोग भी इंटरव्यू करते हो, यहाँ पर आप लोग देखते होंगे, आपको मोर देन 90% जो है अभी समर्थन मोदी जी को यहाँ पर मिल रहा है। हम भी आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही कहेंगे कि 2024 भी में जो भी आप लोग वोट करेंगे वो बीजेपी के फेवर में जाएगा। उसका कारण यह है कि उन्हें ग्राउंड लेवल पर जो कार्य किया, जो कार्य पहले नहीं हुए थे वो मोदी जी ने आज करे। तो इसलिए 2024 का पक्का है कि पुनः मोदी सरकार जो है दोबारा रिपीट हो रही है। और जहाँ तक आप अभी हमारे जो 3 राज्य, तो इसका आपका सेमीफाइनल ऑलरेडी जो हुआ है उसमें आपने देखा है, जहाँ पर कांग्रेस बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस थी कि वो चाह रही थी कि हम बिना मेहनत के करें। बिना मेहनत के इलेक्शन नहीं जा जाता है। उनने ग्राउंड लेवल पर कोई भी कार्य नहीं किया। केवल किसी पार्टी की बुराई करके आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। आपने कोई अगर कहीं आपने अपना कोई कार्य किया नहीं और दूसरी पार्टी को अगर आप एक्यूज करते हो तो उससे कभी भी इलेक्शन नहीं जीता।
इलेक्शन को जीतने के लिए, भले एक नगर निगम का अगर काउंसलर का भी इलेक्शन होता है तो उसको भी लोग देखते हैं आज की डेट में, ये बंदा हमारे पास कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे जो हमारी सोसाइटीज़ में, हमारे पॉकेट्स में, हमारी गलियों में आ रहे हैं। तो जनता आज की डेट में जो है हर चीज़ देखती है। मोदी जी को इतना ये सारी चीज़ों का क्रेडिट जाता है, उनने ग्राउंड लेवल पर काम करा भी है, करवाया भी है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, अपने मंत्रियों से भी आपने कितना काम किया। जब वहाँ पर सारे मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड मांगी गई तो मोदी जी ने उनसे कहा कि मेरी रिपोर्ट कार्ड मांगो, मैं जिस कंस्टिट्यूंसी से मैं आया हूँ मैं भी अपनी रिपोर्ट कार्ड देता हूँ। इसलिए मोदी जी की तो बराबरी का कोई भी नेता नहीं है और ये भारत का सौभाग्य है कि एक ऐसे बंदे मोदी जैसे हमें मिले हैं। हम उनकी एक हम तो यही कहते हैं कि मोदी जैसा ही व्यक्ति इस भारत के अंदर पैदा हो और आने वाला समय भी भारत के लिए बहुत बढ़िया रहे। मोदी जी के बाद भी हमारा देश उसी पथ पर चलता रहेगा। मैजिक है ये, मोदी जी के काम है, हर घर घर फायदा दिया है, हर घर घर फायदा पहुंचा है, चाहे वो राशन के रूप में, चाहे उज्ज्वला योजना के रूप में, चाहे वो नल जल के योजना के रूप में, चाहे वो सड़क के रूप में, चाहे वो 2.5 लाख मकान बनाने के रूप में, चाहे वो 2.5 लाख लोन देकर कोई अपना कारोबार दुकानदारी करे उसके रूप में, हर वर्ग को फायदा मिला है, हर धर्म के लोगों को, हर पंथ के लोगों को और गांव यूनिट तक बेनिफिट पहुंचाया है नरेंद्र भाई मोदी ने दिल्ली में बैठे हुए। ये मोदी मैजिक चला है, इसी को बोलते हैं मोदी सरकार। एक बार में 3 शिकार हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था और फिर भी मोदी सरकार ने जीत हासिल की है। यानी कि सारे वोट मिले हैं मोदी सरकार को ही। और 2024 में आने वाला पूर्ण बहुमत से 400 पार से ज़्यादा लाने वाले हैं सीट, क्योंकि ये पूरा पब्लिक ने इनको दिखा दिया है कि हमारा देश में जो भी भ्रष्टाचार है वो कांग्रेस ने किया है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जनता ने सबको दे दिया है कि हाँ भाई अब ले लो मोदी सरकार, अब मोदी सरकार ही चलाएंगे पूरा देश को। और 2024 में 400 पार। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी अपने शब्दों पे लगाम लगा लें तो हो सकता है कुछ उनको भगवान सुन लें, क्योंकि भगवान का श्राप लग गया। राम भगवान का अस्तित्व नहीं बताते थे इन लोग, तो तरह तरह की बात होती। तो कहने का मतलब कि इनकी हार तो निश्चित ही है, श्राप लग गया। जो भगवान के बारे में ऐसा बोले तो भाई भगवान तो सुन रहे हैं ना, हर जगह भगवान व्याप्त है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूँ कुछ भी तो भगवान नहीं सुन रहा है, मुझे भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं वो सब ऐसे ही बेकार के बयान दिए हैं। लोग बोलता है कि बहुत पढ़े लिखे नेता हैं। अरे भाई पढ़े लिखे नेता तो अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तुमने अभद्र शब्दों का कहाँ से डिक्शनरी खोल ली, कहाँ से देख करके इस प्रकार से बात करते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि राहुल गांधी ज़्यादा इधर उधर नहीं करने का, मुद्दे पे आके वोट मांगने की तैयारी करो, उसमें तुम्हारी भलाई होगी। 2024 में तो वैसे भी मोदी सरकार आ रहे हैं, अब 2029 में देख लेना क्या करोगे। अभी मैं 5 साल पहले की उनको एक ज्ञान की बातें बताया हूँ।